3 बार कहा तलाक 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 और उजड़ गई दादर के लजीना की दुनिया। मामला झारखंड के गोड्डा और बिहार के भागलपुर जिले से 3 तलाक से संबंधित। अब खबर विस्तार से। मजदूरी करने वाला गरीब बाप भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के दादर के हैदर अंसारी ने जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी खर्च कर अपने औकात से ज़्यादा भरपूर दान दहेज देकर अपनी फूल सी सुंदर बेटी लजीना की शादी अक्टूबर वर्ष 2019 में झारखंड के गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना के पचरुखी गांव के दिलकश अंसारी से की थी। पर उसे क्या पता था कि महज 8 माह के अंदर ही दहेज के लिए उसकी फूल सी बेटी की जिंदगी उजड़ जाएगी। और यही हुआ जब 22 जून 2020 को लजीना के पति दिलकश अंसारी ने भरी पंचायत में अपने ही गांव में पंचायती में मुखिया महमूद आलम की मौजूदगी में कहा तलाक 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 और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म कर दी लजीना के सपनों की दुनिया। और यह सुनते ही लजीना और उसके साथ खड़े उसके पिता हैदर अंसारी और दादर के ग्रामीणों के पैर तले जमीन खिसक गई। लजीना और उसके पिता तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। भागलपुर जिले के ईसीपुर थाना के दादर गांव से गए अन्य ग्रामीणों ने तब बाप बेटी को संभाला। मामला तब शुरू हुई जब गरीब मजदूर हैदर अंसारी ने काफ़ी खोजबीन के बाद अक्टूबर 2019 में अपनी फूल सी बेटी लजीना की शादी अपनी ज़िंदगी भर की बची बचाई कमाई जमा पूंजी खर्च कर धूमधाम से शादी की और औकात से ज़्यादा दान दहेज में रुपये और साजो सामान दी। परंतु शादी के बाद से ही लजीना को दहेज के लिए तंग तबाह प्रताड़ित और मारपीट किया जाने लगा। शादी के महज 8 महीने के भीतर लजीना के 18 कर्म पुर गए। शादी के बाद से ही उसे जमीन पर सुलाया जाता था, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था और पूरे दिन काम कराया जाता था। लजीना के पिता हैदर अंसारी ने दामाद दिलकश अंसारी और ससुराल वालों को लगातार आश्वासन देते रहे कि कुछ पैसे कमा लूँगा तो फिर कुछ दे दूँगा। पर दहेज लोभी लजीना के ससुराल के दैत्यों ने 20 जून 2020 की रात्रि को लजीना को मारने का फैसला किया। लजीना के ससुराल वाले जब लजीना को मारने की तैयारी और विचार विमर्श कर रहे थे तभी बगल के कमरे से लजीना सारी बातें सुन रही थी। फिर मरता क्या न करता। लजीना चुपके से घर से निकली और उसी घनघोर रात्रि में करीब 2-3 बजे पचरुखी से भागकर किसी तरह 15-20 किलोमीटर दूर ललमटिया के पास निमाई गांव अपने मौसी के घर पहुंची और सारी बातें बताई। सुबह 21 जून को इसकी जानकारी मिलते ही पीरपैती के दादर गांव से लजीना के पिता हैदर अंसारी और वहां से 4-5 ग्रामीण लड़की को उसके मौसी के घर निमाई से लेकर 22 जून 2020 को उसके ससुराल पचरुखी पहुंचे। पर गोड्डा के पचरुखी गांव में पहले से ही लजीना के पति दिलकश अंसारी और लजीना के ससुर दाऊद अंसारी पचरुखी के ग्रामीण और वहां के मुखिया महमूद आलम के नेतृत्व में पंचायती के लिए तैयार बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित 3 तलाक कानून के भय को महसूस करते हुए लजीना के पति दिलकश अंसारी और उसके पिता दाऊद अंसारी ने वहां के मुखिया महमूद आलम के नेतृत्व में लजीना के पिता हैदर अंसारी और दादर से साथ गए 4-5 अन्य ग्रामीणों को एक तरह से बंधक बना लिया और विवाह संबंध विच्छेद के कागज तैयार करवाकर लजीना के पिता हैदर अंसारी और साथ गए दादर के 4-5 अन्य ग्रामीणों से जबरन उस पर हस्ताक्षर करवा लिया। लजीना को न तो पूर्ण मेहर लौटाई गई न उसके पिता द्वारा साजो सामान। उसके बाद पंचायती में ही वहां के मुखिया महमूद आलम और सभी की मौजूदगी में लजीना के पति दिलकश अंसारी ने कह दिया तलाक 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 और खूबसूरत सपनों की नई जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म कर दी लजीना की जिंदगी। पर लजीना और उसके पिता हैदर अंसारी और दादर के ग्रामीण हार मानने को तैयार नहीं हैं और इंसाफ के लिए हर मुमकिन लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। लजीना ने कहा मुझे चाहिए इंसाफ 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 और खुल्लम खुल्ला खबर लजीना के इंसाफ की लड़ाई की इस मुहिम में हर सहयोग करने को हर कदम पर साथ देने की ठानी है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कानून है, रो मत। क्या चाहती हो तुम? इंसाफ। इंसाफ। क्या नाम है और क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये बताओ। मेरा लजीना नाम है, मेरा
पापा का हैदर अंसारी नाम है। घर दादर है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ बाबू? हमारे 2019 में शादी हुआ 8 महीना में हाँ, और तलाक हो गया है। तलाक हो गया। कब तलाक हुआ? जब 8 महीना रहे हैं हम वहाँ। अच्छा, जून महीना में तलाक हुआ है 2020 में। हाँ, 2020 में। क्यों हुआ तलाक? क्या आपस में क्या दिक्कत हुआ? दहेज का मांग करता था, हमसे बोल रहा था कि टीवी लाओ, गोदरेज लाओ, फ्रिज लाओ, चैन लाओ, पैसा लाओ, कपड़ा धोने वाला मशीन लाओ। सब कोई प्लान किया मारने का, तो हम खला के यहाँ रात को मारने का प्लान किया, तो हम खला के यहाँ चल गए। अच्छा, मारने का प्लान किया तुमको? हाँ। कैसे तुमको पता लगा? हम दूसरे रूम से सुन रहे थे। दूसरे रूम से सुन रहे थे? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोल रहा था उसे, सुबह हम खाला के यहाँ चले। अच्छा, नहीं, खाला के यहाँ तो राते में ना तुम गई भाग के? नहीं, सुबह में गई। हाँ। अच्छा, उसके बाद तलाक हुआ तुम्हारा? हाँ। तो तुम्हारे राजी मर्जी से हुआ कि जबरदस्ती हुआ? क्या हुआ? जबरदस्ती से साइन ले लिया पापा सबसे। जबरदस्ती? हाँ, हमसे भी पापा सबसे। तुमसे भी और पापा से भी? हाँ। अच्छा, जो मैहर तुम लोग का दिया जाता है वो लौटाया है मैहर? नहीं। मैहर भी नहीं लौटाया? नहीं। सामान भी नहीं लौटाया है? नहीं। ठीक है। ये बताओ कि तुमको तलाक दिया तो पहले कागज बनाया और उसके बाद तलाक दिया, कि पहले तलाक दिया तब कागज बनाया? पहले कागज बना लिया जबरदस्ती, उसके बाद तलाक दिया बाद में। जबरदस्ती कागज बनाया? हाँ। कागज पे दस्तखत कराया? हाँ, जबरदस्ती। तुमसे भी? हाँ। और पापा सबसे, गांव वाला से सबसे। तुम्हारे गांव वाला लोग, हाँ। जो 2-4 लोग गया था? हाँ। जबरदस्ती दस्तखत कराया? हाँ। उस पंचायत में वहाँ का मुखिया भी था? हाँ। कोई बात नहीं, रो मत, रो मत, रो मत। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कानून है, रो मत। क्या चाहती हो तुम? इंसाफ। इंसाफ? ठीक है, इंसाफ मिलेगा। तुम लड़ने के लिए तैयार हो ना? हाँ। ठीक है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हैदर अंसारी है, घर दादर है। मेरा थाना इसीपुर है, जिला भागलपुर है। मैं लजीना खातून का पिताजी हूँ, जिसको जबरदस्ती तलाक दे दिया गया। मेरी बेटी को बार बार मारपीट करता था, उसी के दहेज के बारे में, उसी के चलते तलाक दिया मेरी बेटी को। मुझे इंसाफ चाहिए कोर्ट से। यह जो 3 तलाक के विरुद्ध में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा कानून आया था, उसका पूरे देश में विरोध होता था आपके मुस्लिम समाज द्वारा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि तलाक लड़की को मोदी जी जो बनाया है वो सही क्या है। जो जिसका लड़की को तलाक आता है, उसका माँ बाप को सीना में क्या बीतता है, उसका माँ बाप जानते हैं। और लड़की भी जो भोगती है वह लड़की जानती है? लड़की जो भोगती है वो लड़की जानती है। अच्छा, तो कानून को आप सही मानते हैं? हाँ, कानून को सही मानते हैं। आज उसी कानून का सहारा लेके आप थाना जाने के लिए सक्षम हैं? वही सहारा लेके कानून का थाना जाने के लिए हम। पहले तो ये भी आप नहीं कर सकते थे? नहीं, पहले तो थाना जाने के लिए आपको अधिकार भी नहीं था, क्योंकि आपके धर्म में 3 तलाक को वाजिब माना गया था। 3 तलाक, हाँ, नहीं जा सकते थे थाना। अब जा सकते हैं? आप जा सकते हैं। इस मामले में आप मुकदमा दायर करना चाहते हैं? मुकदमा दायर करना चाहते हैं। अच्छा, तो आप इसके लिए अपने स्थानीय थाना चले जाइए। चले जाएंगे। और किसी भी लड़की को लेकर और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मीडिया कर्मी लोग को, हम लोग को बताइएगा। पहले अपना नाम बताइए। यारुद्दीन अंसारी। अच्छा, ये लजीना खातून के साथ जो तलाक हुआ है, हाँ। तो ये पूरा मुस्लिम समाज यहाँ जुटा हुआ है दादर गांव का। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लजीना खातून हैदर अंसारी की लड़की जो है, उनका इंसाफ चाहिए हमको। अपना नाम बताइए और
यारुद्दीन अंसारी। अच्छा, ये पूरा मुस्लिम समाज यहाँ जुटा हुआ है दादर गांव में। हाँ ये जो लजीना खातून के साथ तलाक हुआ है, हाँ। इस मामले में आप लोग की क्या इच्छा है, क्या राय रखते हैं आप लोग? हम लोग का इच्छा है कि उस एक मासूम लड़की को इंसाफ चाहिए। अच्छा अच्छा। और औकात से ज्यादा उसको हम दहेज दिए, सब कुछ जितना भी देने का था सब कुछ दिए। उसके अलावे है कि उसको मारने के लिए दौड़े। हाँ, एक दिन उसको काटने के लिए भी दौड़ा। वो डर के मारे एक दिन उसकी मौसी के यहाँ भाग के ठहर गई। इसके अलावे उसको जबरदस्ती इसी तरह तलाक दे दिया। हाँ हाँ, जब जो हम लोग यहाँ से सुने जो लड़की का है ऐसा ऐसा कांड हुआ, तो हम वहाँ से समाज लेके गए। तो समाज में हुआ क्या, वो लोग जबरन हम लोग को 5-7 आदमी गए थे, वो जबरन ना मर्जी के वजह वो लोग हम लोग को साइन ले लिया। ना लड़की से रजामंदी का पूछा, ना हम लोग से पूछा, हम लोग भी रजामंदी नहीं थे। इसके कारण और क्या बोले, वहाँ समाज में एक तरफा वो लोग सवाल किया। अच्छा, तो आप लोग कानून का रास्ता पकड़ना चाहते हैं? हाँ, हम लोग कानून का रास्ता पकड़ना चाहते हैं लड़की के इंसाफ के लिए। हाँ, लड़की का इंसाफ चाहिए। आपका सारा समाज एक मत है इस पर? हाथ उठा के बोलिए। हाँ? अच्छा, यारुद्दीन जी और निजाम जी, आप लोग ये बताइए कि जब आपके धर्म में तो तलाक वाजिब था, कानून को इसको कानून के द्वारा बदला गया कि सबके लिए एक कानून होगा। तो ये जो कानून आया जिस समय, उस समय इसका बहुत विरोध हुआ पूरे देश में मुस्लिम वर्ग के द्वारा। पूरा। तो आज उसी का लाभ आप क्यों लेना चाहते हैं? यह एक राजनीतिक सवाल है। इसका क्या वो कानून उस समय गलत था या सही था? उस समय जो भी था गलत था। कैसे? अब जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है हमारे लिए भी, सब समाज के लिए भी, अब पूरा हिंदुस्तान के लिए। किसी के लड़की के साथ ये हो सकता है, किसी के लड़की के साथ ये ऐसा घटना हो तो इंसाफ मिले, इंसाफ, कानून का सहारा मिलके उसको इंसाफ मिले। बिल्कुल, किसी की लड़की होती है और उसको कानून के सहारा मिलना चाहिए। चलिए, आप लोग इसी तरह अपना कानून का सहारा लेके आप लोग उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए। और जितने भी मीडिया वाले हैं, आप लोग को इस मामले में हर जगह सहयोग करेंगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं, रो मत, रो मत, रो मत। खुल्लम खुल्ला खबर के लिए इसीपुर थाना क्षेत्र के दादर गांव पिरपैती से चुन्नू सिंह। अगर आपने खुल्लम खुल्ला खबर के फेसबुक पेज, यूट्यूब और ट्विटर को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर को फॉलो नहीं किया है, इंसाफ मिलेगा, तो प्लीज फेसबुक को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर को फॉलो कर ले। धन्यवाद।